बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में ड्राई फ्रूट की चिक्की बनेंगी इंशाल्लाह। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी और बड़ी जल्दी बनेगी। तो जिस बर्तन में इसको डालना है ना, मिक्सचर इसका बना के उसको सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे गरम घी से, ठीक है। इसके बाद चले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। तो ड्राई फ्रूट मैंने बादाम के दो दो पीस कर लिए, एक एक बादाम, और किशमिश है इसको साफ सुथरा कर लिया, और नारियल के पीस काट लिए हैं छोटे छोटे बारीक बारीक, और 2 चम्मच मैंने चार मगज इसमें डाल दिए हैं। और कुछ इसमें मैं तिल जो है ना वो भी इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा कुछ खुबानी के कुछ पीस थे वो भी मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए। जो भी ड्राई फ्रूट आपको मिले, पिस्ता मिले और अखरोट का मगज़ वगैरह हो, जो भी हो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और कुछ चने इसमें मैं भुने हुए भी शामिल करूँगी। अच्छा, इसके अलावा चीनी थोड़ी-सी जाएगी, थोड़ा-सा चुटकी भर इसमें मीठा सोडा और हस्ब ज़रूरत घी इस्तेमाल होगा, और गुड़ इस्तेमाल होगा। 1.5 पाव गुड़ है, तो लीजिए मैंने 1 चम्मच घी को गरम किया है। इसके बाद ये ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिया और इनको सौते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे चूल्हे का। और इसके बाद फिर 1 से डेढ़ चम्मच घी डाला पैन में, और इसमें ये मैंने जो है ना गुड़ जो है ये डाल दिया। अच्छा जी, 1.5 पाव गुड़ है और हाफ़ चम्मच चीनी इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका जो कलर है बड़ा अच्छा-सा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो। अच्छा जी, इस तरह इसको पकाते-पकाते 3 से 4 मिनट हो गए, मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है, मीडियम टू लो। तो इसके बाद जब इस तरह इसकी कंडीशन आ गई तो इसमें मैंने 1 चुटकी के बराबर गुड़ डाल दिया। इसके साथ बड़े अच्छे से ना ये फ्लफ़ी सा जो है ना ये मिक्सचर इसका तैयार होता है। फिर इसको दोबारा से जब 2 मिनट के लिए पकाते हैं तो बड़ा अच्छा-सा इसका टेस्ट तैयार हो अच्छा जी, तो इस तरह ये ड्राई फ्रूट अब इसमें मैंने शामिल कर दिए। ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। और अब पहले वाला बर्तन तो छोटा था, फिर मैंने बड़ा एक बर्तन लिया, उसको मैंने ग्रीस किया फ़ौरन से घी के साथ, और उसमें ये मिक्सचर डाल दिया है। और इस तरह सेट कर देना एक जैसा करके इसको। तो इसको ज़रा ठंडा करना है, थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इसको ना इसको निशान इसके लगा लेने हैं हमने, जितने-जितने इसके पीस हमने काटने हैं ना, वो निशान हम इसके लगा लेंगे। तो ये सर्दियों में अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर दिया करें, नज़ला ज़ुकाम, खाँसी वगैरह हो तो बहुत मुफ़ीद है। रात के वक़्त गर्म दूध के साथ सोते टाइम आप बच्चों को दें तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये जिस्म को भी ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, सर्दी से आपके बच्चों को बचाएगा। और बड़े भी इसको खाते हैं बड़े शौक से। तो सुबह नाश्ते में भी आप इसका एक पीस बच्चे को खिलाएँ, बहुत फ़ायदेमंद है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है, और बहुत शौक से बच्चे इसको ना खाते हैं, और फ़ायदेमंद भी बहुत है। अच्छा जी, तो इस तरह कट लगा लेने हैं ताकि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, फिर कड़क सा हो जाता है, तो इसके जो पीसेज़ हैं ना वो बनाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर ये टूटने लगता है, तो इस तरह थोड़ा-थोड़ा ना कट लगा देने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सी नेक तमन्ना और दुआओं के साथ अपनी मेज़बान की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।